चलो देखो समझा रहे हैं वाला क्वेश्चन, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ रहा हुआ है। ऑन 1 अप्रैल 2020, देखो 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 ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो। ऑन 1 अप्रैल 2020 ग्रीन ऑटो परचेज द मशीनरी फॉर 1,20,000। तो सर डेट क्या है? 1 अप्रैल 2020। सर इसने मशीनरी परचेज करी थी कितने की? रुपीज 1.2 लाख रुपीज की। कितने की मशीनरी परचेज करी थी? 1.2 लाख रुपीज की। ठीक है, आगे। एंड ऑन 30th September 2021 इट एक्वायर्ड एडिशनल मशीनरी। तो सर ये बात कर रहा है 30th September 2021। सर एक और मशीनरी हमने परचेज करी, तो दिस इज मशीनरी 1, दिस इज मशीनरी 2। सर मशीनरी परचेज करी, कितने की परचेज करी बच्चों? एट अ कॉस्ट ऑफ 20,000। दूसरी मशीन कितने की परचेज करी थी? 20,000 की परचेज करी थी। आगे देखो देखो, 20,000 ऑन 30th June 2022। ठीक है, कौन सी बात कर रहे हैं सर? 30th June 2022। कौन सा साल हो गया? 22 23 हो गया। वन ऑफ द ओरिजिनल मशीन विच हैज कॉस्ट ऑफ 5,000, वन ऑफ द ओरिजिनल मशीन विच हैज कॉस्ट ऑफ 5,000 was found to become obsolete and was sold as a scrap for 500। तो एक मशीन थी, वन ऑफ द ओरिजिनल मशीन विच हैज कॉस्ट 5,000। एक मशीन थी जो कि कितने की थी? 5,000 की थी ओरिजिनली। वो कितने की सेल कर दी हमने? 500 की हमने सेल कर दी। तो 30th June 2022 को हमने सेल कर दी एक मशीन का पार्ट, कितने का? रुपीज 500 का, जो कि एक्चुअल में हमने कितने का परचेज करा था बच्चों? 5,000 रुपए का। ठीक है, कितने का परचेज करा था? 5,000 रुपए का। इट वॉज रिप्लेस्ड ऑन दैट डेट बाय अ न्यू मशीन कॉस्टिंग 8,000। बच्चों इस दिन हमने इसको सेल करा और इसी दिन हमने एक और नया पार्ट परचेज कर लिया, है ना? इस दिन एक और नया पार्ट परचेज कर लिया, कितने का? 8,000 रुपए का। कितने का बच्चों परचेज करा? 8,000 रुपीज का। डेप्रीसिएशन इज 10% पर एनम ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। डेप्रीसिएशन कितनी है? WDV एट द रेट 15% पर एनम का डेप्रीसिएशन है। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March एवरी ईयर। शो मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 years। मतलब 3 साल के आपको क्या दिखाने हैं? मशीनरी अकाउंट दिखा रहे हैं। तो अगर मैं देखूं कौन कौन से साल का अकाउंट दिखाना है? 2021, 21 22 और 22 23। ठीक है, अब ये जो हाँ बताओ। निकाल लिया हमने, हाँ उसको और में मशीन की कॉस्ट करेंगे, फिर एक दो को जो पार्ट निकालना है उतना करते हैं ना। अब देखो ध्यान से बच्चों, मशीन आपने सबसे पहली मशीनरी कब परचेज करी थी? 1 अप्रैल 2020 को। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने की मशीनरी परचेज करी? 1,20,000 की। बच्चों इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा है आपने 15% के हिसाब से। कितने परसेंट के हिसाब से? 15%। तो 1,20,000 का 15% कितना हो जाएगा? 1,80,000, 18,000 सॉरी 18,000। तो 1.2 लाख में से माइनस कर दोगे 18,000, मशीनरी कितने की रहेगी? 1,02,000। ठीक है, ध्यान से देखते रहना क्वेश्चन। नेक्स्ट सर, इसको ब्रॉड डाउन करा आपने, नेक्स्ट ईयर मशीन कितने की थी? 1,02,000 की। सर आपने एक दूसरी मशीन भी परचेज करी थी, कब परचेज करी थी? 21 22 में परचेज, मतलब इसी साल परचेज करी थी। 30th June की 20,000 की। सर 30th September सॉरी 30th September को परचेज करी थी आपने, 20,000 की परचेज करी थी। अब सर इन पे डिप्रिसिएशन कैसे कैसे लगेगा? सर एक तो डिप्रिसिएशन लगेगा मशीनरी 1 पर 1,02,000 का 15%, कितना आ जाएगा? 15,300। एक डेप्रिसिएशन लगेगा दूसरी मशीन पर, जो कि कितने की थी? 20,000 की मशीनरी थी बच्चों। 15% का डेप्रिसिएशन लगेगा, कितने महीने का? अक्टूबर से स्टार्ट होएगा, है ना? सितंबर को नहीं गिनोगे आप, कब से गिनोगे? अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का। 6 महीने का जो कितना हो जाएगा? 1,500। तो 16,800 रुपए हो गया। कितना हो गया बच्चों? 16,800। तो यहाँ पर कितना लिखा आपने? 16,000। आप लोग अलग अलग करके दिखाओगे, आप लोग लिखोगे मशीनरी नंबर 1, उसके सामने कैलकुलेशन को शो करोगे, यहीं पे शो कर देना कैलकुलेशन को। ठीक है, यस। अब बच्चों यहाँ पर फिर आप क्या करोगे? इसने तो बैलेंस शीट ही दिखा दिया, आप अलग अलग दिखाओगे। आप दिखाओगे मशीनरी 1, मशीनरी 2। मशीनरी 1 में आप क्या दिखाओगे? 1,02,000 में से माइनस कर दोगे कितना डिप्रिसिएशन बेटा? पहली मशीन पे कितना लगा था? 15,300। ठीक है, ऐसे करके आप लोग दिखाओगे। मशीनरी 2 पे कैसे दिखाओगे? सर 20,000 माइनस 1,500, 18,000। हाँ 18,500। ठीक है, डन। अब बच्चों ध्यान से देखना, अब आ गया लास्ट ईयर।
अब ये समझने वाली चीज है। सब बैलेंस कितने का ब्रॉट डाउन हुआ टोटल, अगर आप देखोगे 1,05,200 का, है ना। इसमें दो मशीन है, एक मशीनरी 1 भी है और मशीनरी 2 भी है। मशीनरी 1 की बात करूं तो वो कितने की थी, मशीनरी 2 थी 18,500 की, और मशीनरी 1 कितने की थी, कितने की बताई थी तुमने, 15,800 माइनस करने के बाद 1,02,000 में से 15,300, 83,000, 1,00,000, अच्छा 15,000, 86,700। तो बच्चों ये दो मशीन्स थी, ध्यान से देखना मेरी बात, ठीक है। क्वेश्चन ने स्प्लिट नहीं दिखा रखा, इसलिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 86,200 की एक 700 की एक मशीन थी और 18,500 की एक मशीन थी आपकी। अभी क्या बोल रहे हैं कि इस साल आपने क्या करा, 30th June 2022 को इसने क्या लिखा हुआ है, देखो ये वाली लाइन पढ़ो। On 30th June 2000, one of the original machine which had cost of 5,000 was found to become obsolete। अब ये कौन सी मशीन मानेंगे सर, 1,20,000 वाली के 20,000 वाली? सर 1,20,000 वाली ओरिजिनल मशीन, मतलब जो सबसे पहले आपने क्या करी थी, मशीन परचेज करी। तो सबसे पहले आपने मशीनरी परचेज करी थी 1/4/2020 को परचेज करी थी, कितने की परचेज करी थी, 1.2 लाख रुपीस की। बेटा उसमें एक पार्ट था 5,000 का, उसमें एक पार्ट था 5,000 का, जो कि आज आप कौन से डेट की बात कर रहे हैं सर, 30th June 2022 को इसको क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। तो पहले यहां तक कि आपको क्या निकालनी पड़ेगी, उस पार्ट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब इसके दो ऑप्शंस है, या तो उस पार्ट पे डिप्रिसिएशन निकाल लो शुरू से लेके अब तक। जैसे आप कैसे निकालोगे, 1/4/2020 को वो पार्ट था, कितने का था बच्चों, वो 20,000 रुपए का था। पहले साल उस पर हाँ सॉरी 5,000 रुपए का पार्ट था, उस पर आपने डिप्रिसिएशन लगाया होगा, पहले साल पे कितना डिप्रिसिएशन लगाया होगा, 15% के हिसाब से कितना लगेगा, 750 का लगेगा, है ना। 5,000 का 15%, 750, कितने का रह गया होगा, 4,250। फिर आपने उस पर डिप्रिसिएशन लगाया बच्चों कितने परसेंट का, 15। ध्यान से देखते रहना मेरी बात को, 4,250 का फिर 15% आप लगाओगे, कितने कितना हो गया, 637 का डिप्रिसिएशन, इसको 80 कर देते हैं। फिर 4,250 माइनस 638 कितने का रह गया, 3,612। और इस साल हमने कितने का सेल करा है बच्चों, 22-23 में कितने का सेल करा है, एक 3 महीने के बाद, है ना। जून में सेल करा है ना, तो अप्रैल में जून 3 महीने का डिप्रिसिएशन और लगेगा, तो डिप्रिसिएशन 3,612 पे 15% इंटू में 3/12, तो ये डिप्रिसिएशन लगाएंगे डिवाइडेड बाय 4, ये लग जाएगा 135 का डिप्रिसिएशन। तो 3,612 माइनस 135, तो बेटा इस पार्ट की वैल्यू कितनी रहेगी, 3,477। कितने की वैल्यू थी, 3,477। आपने इसको कितने का सेल कर दिया, 500 रुपए का सेल कर दिया। तो बेटा लॉस ऑन सेल कितना आ गया, लॉस ऑन सेल 3,477 माइनस 500 कर दोगे 2,977, कितना आ गया, 2,977। तो ध्यान से देखो, आपने एक पार्ट को सेल करा, 500 रुपए आया आपके पास, तो बैंक अकाउंट में आपने कितना लिखा, 500 रुपए। इस साल इस पार्ट पे डिप्रिसिएशन लगा 3 महीने का, कितने का, 135 का। और बेटा लॉस ऑन सेल कितनी आ गई, 2,977। तो ये तो एक तरीका था करने का। अब ये लंबा हो गया थोड़ा सा, दोबारा से डिप्रिसिएशन। अब आप क्या कर सकते हो, देखो ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, मशीनरी नंबर 1 को पकड़ो, तो मशीनरी नंबर 1 में पहले साल कितना डिप्रिसिएशन था, 18,000 रुपए का। दूसरे साल मशीनरी नंबर 1 पे कितने का डिप्रिसिएशन था, 15,300 का, है ना। टोटल अगर इसका देखोगे तो कितना हो गया, 18,000 प्लस 33,300, है ना, है ना। अब ये 33,300 जो डिप्रिसिएशन जो लगा है, ये कितने हजार वाली मशीनरी पर लगा है सर, 1,20,000 वाली। अगर इसको 1,20,000 से डिवाइड कर दोगे तो हर एक रुपए का क्या आ जाएगा, डिप्रिसिएशन। हमें कितनी मशीन का डिप्रिसिएशन चाहिए सर, 5,000 वाली का। तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, 33,300 डिवाइडेड बाय 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे, 5,000, तो ये आ गया 1,388। कितना आ गया, 1,388। ये डिप्रिसिएशन लगा होगा 5,000 वाली मशीनरी पर 2 साल, 2 साल का डिप्रिसिएशन आ गया। अब आपको कितने, अब देखो 5,000 वाली जो मशीन है उसमें माइनस कर, हाँ बेटा बोलो, एक 1,20,000 की मशीन थी ना, जिसके ऊपर 2 साल डिप्रिसिएशन, 1,20,000 की मशीन थी,
जिसपे 2 साल जो डेप्रिसिएशन जो लगा वो कितना लगा 33,300। तो मैंने 33,300 को डिवाइडेड बाय किससे कर दिया 1,20,000, ताकि हर 1 रुपए का डेप्रिसिएशन आ जाए। और मुझे डेप्रिसिएशन कितने हजार वाली मशीन का निकालना था 5,000, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 5,000 कर दिया। ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया उसके 2 साल का डेप्रिसिएशन। तो 5,000 की मशीनरी पे माइनस कर दो के 1388, तो बेटा कितना आ जाएगा देखो ध्यान से, 5,000 पे माइनस कर दोगे 1388, तो 3612। ये 2 साल का डेप्रिसिएशन आ गया ना, सीधे देखो दोबारा से नहीं कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, बस एक फॉर्मूला लगाया और उससे क्या हो गया अपना आंसर आ गया। और अब 3 महीने का क्या लगाओगे इस साल, अप्रैल में जून का डेप्रिसिएशन लगाना है, तो 15% इंटू में 3 बाय क्या कर दोगे 12 कर दोगे, तो इस साल 135 का डेप्रिसिएशन और आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, अब या तो आप 5,000 वाली मशीनरी का शुरू से डेप्रिसिएशन लगा लो, या ये वाला फॉर्मूला लगा के आप क्या कर सकते हो, सीधा 2 साल का डेप्रिसिएशन आपने निकाल दिया। 5,000 वाली जो मशीन थी उस पर 2 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आज कितने की रहेगी 3,612। ये किस डेट की है 1/4/2022। लेकिन हमने सेल कब करा है सर 30th ऑफ जून 2022 को, तो 3 महीने का और डेप्रिसिएशन लगेगा इस साल, जो कि कितने का है 135। तो 3612 में से माइनस कर दोगे कितना 135। अब वैल्यू आ जाएगी कितनी आई थी 2977 आई थी, नहीं नहीं वो वैल्यू आई थी 3477, और फिर आपने माइनस कर दिया था उसको 500 रुपए का सेल कर दिया था, तो 2977 की आपकी क्या आ गई थी बच्चों लॉस ऑन सेल। समझ रहे मेरी बात। अब देखो ध्यान से, अब दिक्कत क्या है सर बाकी मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है। अब देखो सर मशीनरी नंबर 1 पहले साल पे कितने, इस वाले यहाँ पर कितने की थी सर 86,700, और मशीनरी 2 कितने की थी सर 8,000, नहीं 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 8,000, 18,500, 18,500। और एक और नई मशीनरी हमने परचेज कर ली थी जिस दिन हमने इसको सेल करा है 30 जून को, 8,000 रुपए की मशीनरी सेल कर ली थी। अब सर इस पे तो डेप्रिसिएशन आराम से निकल जाएगा, कितना परसेंट 15%, इस पे भी डेप्रिसिएशन लग जाएगा 15% इंटू में 9/12, यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकाल लोगे। सर मेन दिक्कत किसके अंदर है M1 के अंदर सर, क्योंकि इसमें से एक पार्ट इस साल क्या हो गया था अपना बिक गया था। इसमें से जो पार्ट जो बिक गया, इसमें से जो पार्ट जो बिक गया 2 साल माइनस करके पार्ट की वैल्यू कितनी थी 3612, तो माइनस कर दोगे इसमें 3612। अब जो आंसर जो आ रहा है उस मशीनरी की 2 साल की वैल्यू कम नहीं करेगा, 2 साल कम भी तो होगी ना। वो 5,000 की कब थी 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2022 के अंदर हम उसकी वैल्यू कितनी रहेगी 3612। तो ये वैल्यू माइनस करने के बाद अब अगर आप देखोगे 86,700 माइनस कर दोगे 3612, तो कितना आ जाएगा 83,088। इसका क्या कर दोगे 15%। अभी ध्यान से मेरी बात सुनते रहना, इसका क्या निकाल दोगे 15% आ जाएगा 12,463। कितना आ जाएगा 12,463। सर 18,500 का 15% निकाल दोगे कितना आ जाएगा 2,775। और सर इस वाली मशीनरी का कितना आ जाएगा 8,000 इंटू में 15% इंटू में 9 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ जाएगा 900। तीनों को अगर आप प्लस कर लो बेटा, वैसे तो आपको कायदे से सारी मशीन्स क्या दिखानी चाहिए अलग अलग, सबकी डेप्रिसिएशन क्या दिखाओगे अलग अलग दिखा देना, ठीक है वो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। 2,775 प्लस 900, डेप्रिसिएशन कितनी आ गई हमारी 16,138। ये तीनों डब्बों को प्लस करोगे 1 2 3, तो टोटल 3 मशीन्स की डेप्रिसिएशन कितनी होगी बेटा 16,138। तो यहाँ पर क्या आया 16,138। और बच्चों ये क्या हो जाएगी अपनी बैलेंसिंग फिगर। या फिर कैसे निकाल सकते हो इसको सर मशीनरी नंबर 2 18,500 की थी, इस साल इस पे डेप्रिसिएशन लगा 2,775 का। सर मशीनरी नंबर 3 थी जो कि हमने परचेज करी थी 8,000 की, उस पे डेप्रिसिएशन कितने का लग गया सर 900 रुपए का। सर मशीनरी नंबर 1 थी जो कि थी 83088, उस पे माइनस कर दो 12,463। तो सर इन सब की अगर वैल्यूज को प्लस कर लोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 93,450 के इक्वल आ जाएगा। अभी वाला क्वेश्चन है
समझे थोड़ा सा? अब इसको ध्यान से प्रॉपर्ली, जिस बच्चे ने नहीं करा, अब इसको सॉल्व करके दिखाओ जल्दी से, और कोई किसी को डाउट है तो वो मेरे से डाउट पूछ लो। From the following information of Mrs. Gold Star prepared the machinery account for 3 years. 1 अप्रैल मशीनरी परचेज करी थी सेकंड हैंड, पहली मशीनरी परचेज करी थी कितने की? 4 लाख की परचेज करी थी। आकाश देख ले जल्दी से, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक मशीनरी वन कितने की आ गई? 1 लाख रुपए की। स्पेंड 1 लाख ऑन इट्स रिपेयर टू मेक, देखो अब यहाँ पर इसको सर्विस में लाने के लिए रिपेयर्स पे कितने पैसे लगे? 1 लाख। तो ये मशीन की वैल्यू में ऐड होगा, क्योंकि इसके बिना मशीन चल ही नहीं सकती थी। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा एसेट की वैल्यू में क्या करता है? ऐड करता है। तो बैंक एक्सपेंसेस, तो ये मशीन कितने की पड़ी हमें? 5 लाख की। कितने की पड़ी है? 5 लाख रुपीस की, क्योंकि इसके बिना मशीन सर्विस में आ ही नहीं पाती, चल ही नहीं पाती। ठीक है, तो मशीन हो गई है टोटल 5 लाख। परचेस्ड अ न्यू मशीन ऑन सेकंड फॉर 10 लाख। तो सर 1 अक्टूबर को एक और मशीन परचेज करी, मशीन 2 कितने की? 10 लाख की। ठीक है सर, ये पहले वाले साल पे डिप्रिसिएशन लगा दो, 5 लाख का कितना परसेंट लग गया? सर 20% लगाने WDV। 5 लाख पे 20% कितना हो गया? 1 लाख। और सर ये जो 10 लाख वाली जो मशीन है, इस पे 20% का 6 महीने का हो गया 1 लाख। सर पहली मशीन कितने की रहेगी बेटा? 5 लाख में से 1 लाख चले गए, कितने की रहेगी? 4 लाख की। सर 10 लाख में से 1 लाख चले गए, मशीनरी कितने की आ गई? 9 लाख रुपीज की। नेक्स्ट ईयर आपने मशीनरी 1 कितने की आ गई? 4 लाख की। मशीनरी 2 कितने की आ गई बच्चों? 9 लाख की। अब इस साल क्या बोल रहा है? स्पेंड 10,000 ऑन रिपेयर ऑफ न्यू मशीन 2। अब करेंगे क्या इसको? मशीनरी 2 के ऊपर रिपेयर्स का खर्चा आया, सर इसको वैल्यू में हम ऐड नहीं करते, तो बस इसको खत्म कर देंगे। सर 4 लाख पे लगा 20% 80,000, 9 लाख पे लगा 20% कितना? 1.8 लाख। 4 लाख पे 80,000 माइनस करके 3 20, 9 लाख पे 81 माइनस करके 7 20। नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन कर दिया, 3 20 7 20 की मशीनरी आ गई। सर नेक्स्ट ईयर क्या बोल रखा है? 30th ऑफ सितंबर को सेल ऑफ मशीनरी 1, मशीनरी 1 सेल कर दी थी 225 की। कब? 30th ऑफ सितंबर। तो बच्चों अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने का डिप्रिसिएशन और लगाने मशीनरी 1 पर। तो मशीनरी 1 कितने की है? 3.2 लाख। 3.2 लाख पे 20% इंटू में 6/12 का और डिप्रिसिएशन लगेगा कितने का? 32,000 का। कितना हो गया बच्चों? 32,000। अब बेटा 3.2 लाख में से माइनस कर दोगे 32,000, कितने की मशीनरी रहेगी? कितने की रहेगी? 2.88 लाख की। और आपने कितने की सेल कर दी? 2,53,000। तो बच्चों 2,53,000 की आपने सेल कर दी, लॉस ऑन सेल कितना आ गया? 63,000। अब आपके पास मशीनरी 1 तो है नहीं, अब डिप्रिसिएशन किस पे लगेगा? मशीन 2 पर। मशीन 2 पर 7,20,000 का पूरा 20%। मशीनरी 3 पर जो नई मशीन हमने जो परचेज करी है बच्चों 30th ऑफ सितंबर, 15 लाख का 20%, 6 महीने के हिसाब से 1.5 लाख। अब मशीनरी 2 की वैल्यू कितनी रहेगी? 7,20,000 में से माइनस कर दो 144 इस साल का डिप्रिसिएशन। ऐसी जो नई मशीनरी हमने परचेज करी 15 लाख की, उस पर माइनस कर दोगे 1.5 लाख का डिप्रिसिएशन, जो कि कितना आ गया? 13,50,000। ये वाला क्वेश्चन इसी के साथ क्या हो जाएगा दोस्तों? खत्म होगा। चलो करो जी, जिसने नहीं कर रखा है, एकदम सीरियस बढ़िया क्वेश्चन है, जिसको नहीं आता ध्यान से देखो क्वेश्चन करो। अ मशीन परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2019 for rupees 2 lakh and another machine purchased on 1st January 2021 for rupees 90,000 and on this date a part of machine purchased on 1/4/2019, a part of the machine costing rupees 50,000 sold for rupees 40,000। तो एक पार्ट था मशीनरी का जो कि कितने का था? 50,000 का। कौन सी मशीन में? जो 1 अप्रैल 2019 को परचेज कर दिया, कितने का बेच दिया बच्चों? कितने का सेल कर दिया? 40,000 का। एंड ऑन
1st July 2022, a new machine purchased of rupees 3 lakhs। बच्चों इसमें डेप्रिसिएशन है एट द रेट 15%, WDV 10 कर दें, चलो 10 कर देते हैं, इसको कर देते 10%, 10% WDV इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है। आपको मशीन अकाउंट बनाना है सर 2019, 2020, 2021, 21, 22, 22 और 23, 4 साल, 1 2 3 4 साल का आप लोग क्या बना रहे हो, मशीनरी अकाउंट। जल्दी से स्टार्ट कर दो बच्चों। ऐसे लाते हैं ना, हाँ जी, ऐसे लाते हैं।